आप सभी लोग कृपया तालियां जारी रखें। दीप प्रज्वलन के साथ हम आज के प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ करते हैं और हम सभी मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कांग्रेस परिवार का निरंतर मार्गदर्शन और वृद्धि करती जाए। मां सरस्वती हमें विकास के पथ पर ले चले, हम सभी को सद्बुद्धि दे और हमारे कांग्रेस परिवार में इसी प्रकार सदैव शिक्षा और विश्वास का प्रकाश सदैव फैला रहे। अब मैं माननीय और इस चुनाव के अवसर में हमें समय देने के लिए आभार भी है। अब मैं अपने CLP लीडर श्री शकील अहमद खान जी को माल्यार्पण करने के लिए सरवर जी से बोलूंगी। मैं सरवर जी से आग्रह करूंगी कि जय साहब को माला पहनाते हुए स्वागत करें। मैं अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि हमारी विधायक प्रतिमा दीदी का स्वागत करें। अध्यक्ष जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आप और मैं राजेश जी हमारे प्रवक्ता जी के लिए स्वागत करना चाहता हूँ। और अब हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होके वंदे मातरम का गाना धन्यवाद। धन्यवाद। अपना वाणी का विराम देना चाहता हूँ। चूंकि बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उस पर चर्चा आदरणीय अलका लांबा जी करेंगे। लेकिन बिहार में हम लोग जिस तरह से महिलाओं के आधी आबादी को हम लोग उसको आगे करने का जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के कोऑर्डिनेशन से जो कार्यक्रम बढ़ने हैं, हम लोग आज इसका विधिवत लॉन्चिंग किया है और इसका अभी हम लोगों ने जो पास आउट किया वो है चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ। इस कड़ी में सारी विस्तार से अलका लांबा जी आपसे संवाद करेंगी। उनके माइक देने के पहले मैं ये जरूर आपसे कहूँगा कि सरकार सारी योजनाएं बिहार की सरकार महिलाओं के लिए बना रही है, लेकिन आज पूरे बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार हावी है उसको हम लोग पटाक्षेप के चर्चा महिला के बाद कांग्रेस के साथ हम लोग पूरे प्रदेश में जो है हम लोग काम करेंगे और उसकी पूरी रूपरेखा आदरणीय अलका लांबा जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू। कि आपके नेतृत्व में कांग्रेस एक नया अध्याय लिखने जा रही है। मैं इस मंच पे धन्यवाद करती हूँ हमारे विधायक नेता विपक्ष डॉक्टर शकील खान साहब का, जो आज हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष CLP नेता मदन मोहन झा जी का। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी बहन विधायक प्रतिमा जी का, राजेश जी का, महिला कांग्रेस अध्यक्ष फातिमा जी का, सभी का धन्यवाद करती हूँ। मेरी आपसे मुलाकात फरवरी में हुई थी और हम लोगों ने मिशन बिहार
आदि आबादी को लक्ष्य बनाते हुए उनसे संपर्क साधने का कार्यक्रम शुरू किया था। मैं आपके बीच में फरवरी में आई थी और इस फरवरी तक अब तक हमने 130 बैठकें, हमारी जो राष्ट्रीय ऑब्जर्वर नियुक्ति की गई थी उनके द्वारा जिलाध्यक्षों और राज्य ऑब्जर्वर 3 लोगों की एक टीम बनी जो पूरे बिहार के 38 जिलों में गई और 130 बैठकों से हमने 6,500 बहनों से संपर्क साधा। हमने इसी तरह की बैठकें की और आज 2 दिवसीय अपने आप का पहला हमारा 2 दिवसीय महिला कांग्रेस का महिला नेतृत्व सृजन शिविर की शुरुआत आज अध्यक्ष जी और नेताओं के द्वारा हो चुकी है। 2 दिन लगातार ये शिविर सदाकत आश्रम में यही हो रहा है और ये 2 दिन लगातार हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने ये जो पोस्टर लॉन्च किया है उसके पीछे मकसद ये है कि हम भाजपा की तरह पूंजीपति मित्रों से पूछकर घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे। हम भाजपा की तरह ऐसी कमरों में बैठकर घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे। हम घोषणा पत्र नहीं, न्याय पत्र तैयार कर रहे हैं कांग्रेस के इन चुनावों के लिए। आदि आबादी तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ, हर प्रखंड में कांग्रेस का हाथ महिलाओं के साथ, ये हमने पोस्टर लॉन्च किया है। और 2 दिन के शिविर के बाद 18 और 19 के शिविर के बाद 20 तारीख को हमारी ये जो पहली पंक्ति में खड़ी 100 महिलाएं जो प्रशिक्षण ले रही हैं वो रवाना हो जाएंगी 20 तारीख को एक बार फिर से अपने जिलों की तरफ। 500 हमारे 534 ब्लॉक और जिन्हें प्रखंड कहा जाता है, ये 534 प्रखंडों की तरफ रवाना होगी। 31 मई तक लगभग 10,000 और बहनों से हम इसी तरह छोटी छोटी बैठकें करके उनके मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी ये चर्चा होगी आजीविका दीदियों से, हमारी ये चर्चा में हिस्सा हम बनाएंगे हमारी आंगनवाड़ी बहनों को, आशा वर्कर बहनों को, मिड डे मील बनाने वाली बहनों को, खेती मजदूरी करने वाली हमारी बहनों को और मनरेगा में विकास कार्यों को करने वाली हमारी मनरेगा मजदूर बहनों को। हम संपर्क करेंगे इस अभियान की जो आज शुरुआत की है, जो 31 मई तक अब चलेगा। इसमें हम संपर्क करेंगे स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम अपनी बहनों से बात करेंगे और जो भी इनकी बातों से, चर्चा से जो भी सुझाव, जो भी मांगे और जो अन्याय भाजपा की डबल इंजन की सरकारों ने हमारी आदि आबादी बहनों से किया है, उन्हें न्याय दिलाने का हम विश्वास दिलाएंगे। और जल्दी आप देखेंगे पूरी कांग्रेस, श्री राहुल गांधी जी अभी यहाँ पर इस धरती पर थे, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में श्री राहुल गांधी जी शामिल हुए। 20 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा अध्यक्ष जी और पूरे प्रदेश के नेतृत्व के साथ दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल जी बैठते हैं और तेजस्वी यादव जी भी उसमें शामिल होते हैं और एक अच्छी सुखद बैठक का नतीजा ये हुआ कि 17 तारीख कल यहाँ पर इंडिया अलायंस की भी एक सुखद बैठक हुई। जो फैसले हुए उसे आपके सामने प्रेस वार्ता के माध्यम से कल हमारे प्रभारी कृष्णा अलवर जी ने रखा है। तो ओहदे पर घेरने के लिए महिला कांग्रेस ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। हम विश्वास दिलाते हैं, हमारी जो 130 बैठकें हुई उसमें हमारी जब आजीविका दीदियों से बात हुई, हर वर्ग की महिलाओं से बात हुई, तो बहुत सी महिलाओं ने ये भी बताया कि नशेबंदी सिर्फ नाम मात्र की है। जहरीली शराब, अवैध शराब राज्य में प्रवेश कर रही है और ये सरकार और प्रशासन की देखरेख में हो रही है। बहनों ने हमें बताया, एक वीडियो हमने अपनी सोशल मीडिया से भी जो है आपके सामने रखा कि वो कह रही है कि कोई नशे की पाबंदी नहीं है, अवैध शराब, जहरीली शराब आई और लोग मारे भी गए। ये आप भी सच्चाई जानते हैं। महंगाई चरम पर है। विधानसभा का अंतिम सत्र होने वाला है और उस विधानसभा के अंतिम सत्र जब जुलाई में होगा तो हम विधानसभा को एक चार्जशीट जारी करेंगे और विधानसभा में पिछले डबल इंजन की भाजपा सरकार और देश के केंद्रीय नेता भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और अमित शाह जी भी सब आएंगे। पूरी तरह से उनको घेरेबंदी करने की तैयारी आदि आबादी ने शुरू कर दी है। चार्जशीट हम तैयार कर रहे हैं। ये जो बैठकों का दौर शुरू होगा
इसमें एक महिलाएं अपनी चार्जशीट लेकर आएंगी और हम अपना घोषणा पत्र, जो न्याय पत्र हम कह रहे हैं, हम पार्टी को सौंपने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देती हूँ कि आपने अध्यक्ष बनते ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के काम को सबसे पहले करके जिलों को ताकत देने की कोशिश की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमें कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन जल्द होने वाला है। हमें निवेदन करते हैं अध्यक्ष जी से और शीर्ष नेताओं से, हमें बुलाकर कहा गया कि प्रदेश कार्यकारिणी में जो ऐलान होगा उसमें 33 नहीं, हम नाम दें 50% महिलाओं को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं दिल्ली से कि आधी आबादी पूरा हक, 33% महिला आरक्षण कानून पास, लागू नहीं होने देनी केंद्र की भाजपा सरकार। सुरक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खुद के संसदीय क्षेत्र में सामूहिक बलात्कार हुआ है। कहा है मैं जांच करा रहा हूं, ये सच्चाइयां हैं। नीतीश जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर इतिहास के, बिहार के इतिहास में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित होने जा रहे हैं और जो मुख्यमंत्री कमजोर होता है उसका राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। तो एक कमजोर मुख्यमंत्री को जाना तय है और ये इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट होते हुए करने वाला है। मैं आरक्षण यहाँ से लेकर जाएंगी और 20 तारीख से 31 मई तक ये जो है हर गांव में, हर प्रखंड में इन बैठकों को करने वाली है। इसमें हम लोग मानदेय पर बात करेंगे कि आज हमारी आजीविका दीदियां, चाहे वो आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील बनाने वाली हैं या आर्थिक मदद हमारी सेल्फ हेल्प समूह जो महिलाएं हैं उनको मिलती है, वो कितनी है और कांग्रेस शासित राज्यों में कितनी है। हम वायदा करते हैं इनका मानदेय, हमारी सरकार आएगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनके मानदेय को बढ़ाएं। इनको सरकार से जब बाहर हो, जो उम्र है इनकी, उसको रिटायरमेंट की एज को अगर कम है तो उसे जो सामान्य एज 60 साल है उसको किया जाए। इन्हें भी पेंशन, इन्हें भी सारी सुविधाएं इन बहनों को दी जाए। इनको यूनिफॉर्म ID कार्ड पहचान दी जाए जो नहीं मिल रही है, इनके मान सम्मान से जो है वो ठेस पहुंचाई जा रही है। मैं लास्ट बात कह के खत्म करूंगी। पिछली वार्ता में आपसे मैंने फरवरी में वायदा किया था कि यहाँ पर 21वीं सदी के बाद भी बिहार में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की वजह से हमारी बहनें महामारी में, पीरियड्स में सैनिटरी पैड नहीं, कपड़ा इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और महामारी का, बीमारी का शिकार हो रही है। हाई कोर्ट ने बिहार की सरकार को आदेश किया था सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगनी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक भी इस भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने बिहार में सैनिटरी वेंडिंग मशीन नहीं लगाई और ना महिला को काम और कमाई और ना पैड मिले, आदमी कपड़ा इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैंने फरवरी में आपसे वायदा किया था। मैं धन्यवाद करती हूँ अध्यक्ष का, हमारे नेताओं का। इनकी मदद से हम लोगों ने बिहार में 2 जिलों में 2 सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगा ही नहीं दी हैं। बहनों को काम और कमाई देकर पैड बनने का काम भी शुरू हो गया और हजारों पैड हमारी बहनें बना भी रही हैं। एक हमारी प्रतिमा जी की विधानसभा में मशीनें चल रही हैं, धड़ाधड़ महिलाएं काम कर रही हैं और दूसरी हमारी अमिता भूषण जी, 2 महिलाओं ने इसकी जिम्मेदारी ली और जल्द जिस दिन हम पहला वितरण फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगने के बाद काम और कमाई का काम शुरू हो चुका है। जो आपसे मैंने पिछले कहा था, आपने अखबारों में हेडलाइन भी बनाया था कि हम करेंगे जो काम डबल इंजन की भाजपा सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 10 सालों में नहीं कर पाई, विफल हो गई, वो महिला कांग्रेस और कांग्रेस ने नियत थी अपने दम पर, अपने चंदे से, अपने कार्यकर्ताओं के एक कमाई से, चंदे से हमने ये मशीनें भी लगा दी, काम कमाई भी है, पैड भी, और पहला वितरण समारोह जब दोनों विधानसभाओं में होगा तो हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। तो जहां चाहा वहां रहा, नियत होनी चाहिए। हम सत्ता में नहीं है, हमारे पास कोई सरकारी फंड भी नहीं है, आपके पास सब कुछ था पर नियत नहीं थी, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई बहुत सी योजनाएं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैं लगातार आपको पहले भी कह के गई हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है, मैं आती रही हूँ, आती रहूंगी और पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस के साथ ये आधी आबादी संगठन महिला कांग्रेस का खड़ा रहेगा। और आपने
हमारे शकील खान जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो अभी प्रशिक्षण शिविर में आपने हमें रास्ता आगे का दिखाया है, मैं यकीन दिलाती हूँ पूरी महिला कांग्रेस उस रास्ते पर चलकर बिहार की आधी आबादी को ताकत और न्याय देने का जो है वो काम करेगी। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ और मेरी प्रेस वार्ता महिलाओं को आधी आबादी को केंद्र में रखकर की गई है। इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल मुझसे या हमारे नेतृत्व से होंगे, उनका स्वागत है। धन्यवाद। कि यह सवाल हमें सूट करता है कि अध्यक्ष जी ने कहा मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, कार्यकारिणी मेरे हाथ में है, फैसला मुझे लेना है। उसमें महिलाओं को आप देखेंगे अगर 100 पुरुष हैं तो 30 महिलाएं दिखेंगी। हमें तो कहा कि आप 50 दीजिए तो 100 में बराबर की भागीदारी। बिल्कुल। अब मैं टिकट पे भी आती हूँ, मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ प्रशिक्षण शिविर, इसके बाद हम जाएंगे गाँव-गाँव में, ना जाने कौन सी महिला जो आजीविका दीदी है, जिनका संघर्ष है, आंदोलन किया, ये शराब नशेबंदी यूं ही नहीं हुई जिसका श्रेय आज यहाँ की सरकार लेती हुई महिलाओं के बड़े आंदोलन से हुआ। उस आंदोलन की महिलाएं भी अगर आगे आकर हमें कहेगी कि हमें टिकट दीजिए, हमें चुनाव में उतरना है, तो मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम टिकट मांगे तो हम उन महिलाओं के नाम भी सशक्त मिलाएं जो जमीन पर है, चुनाव लड़ सकती है, जीत सकती है, विधायक बन सकती हैं, हम उनके नाम जरूर देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सिर्फ महिला संगठन में ही नहीं, चुनाव भी मैदान में भी महिलाएं चुनाव में लड़ते हुए और हम आपको उनके लिए प्रचार करते हुए दिखेंगे। हाँ जी, सरकार आ रही है, उसे अब कोई नहीं रोक सकता। वो बेरोजगारी के मुद्दे पर आ रही है, महंगाई के मुद्दे पर आ रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आ रही है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आ रही है। आपने शराबबंदी पर बात कही है, बिल्कुल। अभी अभी हमारा गठबंधन की कल एक बैठक बिहार में हुई है, समन्वय समिति कमेटी बनाई गई है, उसके मुखिया तेजस्वी जी है, सदस्य होगा, बैठकर सब चर्चा होगी और जो होगा आपके सामने वहां से लाया जाएगा। आप कह रही हैं, लेकिन आज बिहार सरकार में भी महिला संवाद यात्रा की शुरुआत की, महिला संवाद होगा पूरे राज्य में। आप सरकार नीतीश कुमार ने खुद इसके लिए पहल, ये संवाद नहीं, ये महिला विवाद होगा। देखिएगा, ये महिलाएं संवाद 10 साल से चाह रही थी, आपने संवाद के रास्ते लोकतंत्र में बंद कर दिए। वो न्याय मांगती रही, आपने उन्हें न्याय नहीं दिया। वो सुरक्षा मांगती रही, आपने सुरक्षा नहीं दी। आज आप संवाद करने जा रहे हैं, ये संवाद नहीं, ये नीतीशी विवाद बनेगा और यही आपकी जो सरकार है गिराने की तरफ आपकी उल्टी गिनती की पहल भी शुरू आप खुद कर रहे हैं। करिए, हम तो कहते हैं निकलिए संवाद के लिए, हम भी निकल रहे हैं यहाँ की बैठकों के लिए। आप देखिएगा माहौल बदलना शुरू। अच्छा, मदन मोहन झा जी हमारे बता रहे हैं संवाद तो होगा, लेकिन संवाद में मीडिया अलाउ नहीं है। लेकिन हमारे जो संवाद होंगे हमारी सादी आबादी से, हम कहेंगे मीडिया को आमंत्रित करते हैं, बैठिएगा हमारी इन महिलाओं के साथ और हमारे संगठन की महिला नेता इसी तरह चर्चा करेंगे। आप देखिए, हमारी एक महिला नेता के हाथ में पेन और कलम है, वो बोल नहीं रही, वो सुनेगी, वो उनके सुझाव, उनकी समस्याओं को लिख रही है। ये हमारा पोस्टर है, ये दृश्य रहेगा और उसमें मीडिया नहीं दिख रहा है, लेकिन मीडिया को आमंत्रित करती हूँ और नीतीश जी को चुनौती देती हूँ, अपने संवाद में मीडिया को खुले में आमंत्रित करिएगा। फिर देखिएगा महिलाएं किस तरीके से मुखर होकर अपने साथ हुए 10 साल के अन्याय के खिलाफ बोलेंगी। धन्यवाद, धन्यवाद।